ईशा अपनी तीन भाइयों की इकलौती बहन थी। ईशा बेहद सुंदर और पढ़ी लिखी थी। उसकी तीनों भाभियां उसके सामने चाय कम पानी ज्यादा जैसी लगती थी। बस यही रीजन था कि ईशा का घमंड सातवें आसमान पर था। ऐसी एक दिन ईशा को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। क्योंकि ईशा बेहद सुंदर थी और पढ़ी लिखी भी, इसीलिए पहली ही नजर में ईशा लड़के वालों को पसंद आ जाती है और वो लोग रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। लड़के वालों के जाने के बाद ईशा अपनी तीनों भाभियों पर गुस्सा होने लगती है और उनसे कहती है, आप तीनों से मैंने कितनी बार कहा है कि अपनी मनमर्जी मत चलाया करो। फिर ऐसी कौन सी मुसीबत आप तीनों के ऊपर आ पड़ी थी कि मेरे कहने के बाद भी नाश्ते में चाय समोसे के बदले आपने गरीबों वाला नाश्ता रखा। अभी के टाइम पर चाय के साथ सिर्फ नमकीन और बिस्किट कौन देता है? ईशा, लड़के वालों ने साफ साफ मना कर दिया था, बस इसलिए हमने चाय के साथ नमकीन बिस्किट रख दिए। तुम्हारे सामने ही तो उन्होंने कहा था कि वो बाहर की ऑयली चीज नहीं खाते। बड़ी भाभी, वो बाहर की ऑयली चीज नहीं खाते, लेकिन वो घर की नहीं खाते। उन्होंने ये कब कहा? आप तीनों के हाथ में क्या मेहंदी लगी हुई थी? आप तीनों बना नहीं सकती थी? अरे ईशा बेटा, और कितना सुनाएगी इन बेचारियों को। इन तीनों की तो आदत ही है गलती करने की। उनकी गलतियों को भूल जाओ और बता तेरी शादी की डेट कब रखें। लड़के वालों का 2 बार फोन आ चुका है। वो लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द तुझे अपने घर की बहू बना ले। ओ माँ, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया। माँ, मैं सोच रही कि क्यों ना सावन में मैं अपनी शादी रखूं। वो मौसम बहुत पसंद है मुझे, और वैसे भी लड़के वाले भी तो चाहते हैं ना कि मैं जल्द से जल्द उनके घर की बहू बनूं। तो टाइम को ज्यादा लंबा क्यों खींचना? ईशा, तुम बुरा ना मानो तो मैं क्या तुम्हें एक सलाह दूं? मेरे हिसाब से सावन का मौसम शादी के लिए बिल्कुल सही नहीं रहेगा। जानती हो ना सावन में कितनी ज्यादा बारिश होती है। बहुत जगह पर तो बाढ़ भी आ जाती है, और उस टाइम पर इतनी खास शादियां होती भी नहीं है। भाभी, ये मेरी शादी है, आपको राय देने की जरूरत नहीं है। मुझे जब अच्छा लगेगा मैं तब शादी करूंगी। माँ, मेरी बात गांठ बांध लो, मेरी शादी सावन में ही होगी। ईशा अपनी भाभियों की एक नहीं सुनती और अपनी तीनों भाभियों को सुनाकर अपना फैसला पूरे घर वालों को बता देती है और वहां से चली जाती है। ईशा के कहने पर शादी की डेट सावन में पड़ जाती है। देखते ही देखते समय गुजरता है और शादी का दिन नजदीक आ जाता है। पर शादी से एक दिन पहले ही मौसम भी बिगड़ जाता है, जिस पर ईशा की सबसे छोटी वाली भाभी तान्या ईशा से कहती है, ईशा, बाहर का मौसम देख रही हो कितना बिगड़ गया है। हम तीनों भाभियों ने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि ऐसे मौसम में शादी मत रखो। अगर तुम्हारी शादी में ही बारिश हो गई तो? हे भगवान, कैसी जाहिल भाभियां मिली हैं मुझे। भाभी, आप कभी न्यूज तो देखती नहीं हो, फिर आपको क्या पता होगा मौसम के बारे में? इसे बिगड़ा मौसम नहीं, अच्छा मौसम कहते हैं। ऐसे ही मौसम में शादियां होती हैं तो मजा आता है। अब मेरा दिमाग मत खाओ। घर में बहुत सारे काम है, उन्हें जाकर करो। ईशा अपनी भाभियों की एक नहीं सुनती और सभी मेहमानों के सामने उन्हें ही खरी खोटी सुनाकर अपनी सहेलियों के साथ एंजॉय करने लगती है। ईशा का ऐसा बर्ताव तान्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। आंखों में आंसू लेकर तान्या अपनी जिठानियों के पास जाती है। उसकी आंखों में आंसू देख सपना उससे कहती है, अरे तानिया, तुम उसकी बातों को दिल से क्यों लगा रही हो? तुम तो जानती हो ना कि वो कितनी घमंडी है। वो हमसे काफी ज्यादा सुंदर, गोरी और पढ़ी लिखी है, इसी का गुरूर है उसे। पर कहते हैं ना, सबका गुरूर टूटता है, इसलिए तुम दुखी मत हो, भगवान सब देख रहा है। जेठानी जी, आप सही कह रही हो, पर इतना गुरूर रखना अच्छी बात नहीं है। आखिर हम उसकी भाभी हैं, हम उसका ही भला चाहते हैं, पर वो हमारी जरा भी इज्जत नहीं करती। मेहमानों से घर भरा हुआ और उसने सभी के सामने मुझे नीचा दिखा दिया। अब आप ही बताओ, ऐसे में उसकी इज्जत घटी या मेरी? अब क्या कर सकते हैं तान्या, जिन्हें ज्यादा घमंड होता है अपने रंग रूप का ना, उनको फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या कर रही हैं। उन्हें जीने दो अपने घमंड में। तुम बस अपना फर्ज पूरा करो भाभी होने का। सपना और नेहा तान्या को समझा देती हैं, जिसके बाद तान्या सारी बातों को भूलकर एक बार फिर से काम में लग जाती है। शादी का घर था, इसलिए काम भी ज्यादा था। जैसे तैसे पूरा दिन निकल जाता है और शाम को बारात आती है। बारात दरवाजे पर थी, तभी अचानक से हल्की हल्की बारिश होने लगती है। हल्की बारिश को देखकर सपना एक बार फिर ईशा से कहती है, ईशा, अभी हल्की बारिश हो रही है, अपने भैया और बाकी लोगों को फोन कर दो ताकि वो कोई इंतजाम कर ले। वाटिका में शादी हो रही है, सब कुछ खुले में है। अगर ऐसी बारिश होती रही तो बाराती खाना भी नहीं खा पाएंगे। शादी तो चलो फिर भी हो जाएगी, पर बाकी चीज हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। भाभी, आप तीनों को बारिश से इतना ज्यादा डर लगता है क्या, जो हर समय आ जाती हो मुंह उठाकर मुझे ज्ञान देने के लिए? अब जाओ यहाँ से, मुझे आप तीनों की शक्ल अपनी पूरी शादी में नहीं देखनी। मनहूसियत फैला दी आप तीनों ने। ईशा की ये बात उसकी तीनों भाभी को बहुत बुरी लगती है और वो तीनों बिना कुछ कहे वहां से चली जाती हैं। जैसे तैसे शादी हो जाती है और शादी संपन्न होते ही तेज बारिश होने लगती है। बारिश इतनी ज्यादा तेज होती है कि आसपास की जगह में पानी भर जाता है।
यहाँ तक कि भारी वर्षा होने की वजह से घर आए बाराती और मेहमानों को भी सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलती और वो लोग किसी और के घर के बाहर खड़े होकर बारिश से खुद को बचाते हैं। तेज बारिश होने की वजह से सारा खाना भी बर्बाद हो जाता है और विदाई भी नहीं हो पाती, जिस वजह से ईशा की सास और बाकी मेहमान ईशा के सामने ही उसके घर वाले को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। मैंने तो कहा था समधन से इस मौसम में शादी ना करें, हो गया ना पूरा कीचड़ कीचड़। चलो शादी कर भी दी इस गंदे मौसम में तो कम से कम मेहमानों के रुकने की व्यवस्था तो कर लेते, खाने की व्यवस्था तो कर लेते। सब कुछ खुले में कर रखा है। मेरे सारे मेहमान ऐसे ही भूखे हैं बेचारे, बाहर कैसे अपना सर दूसरों के घर के बाहर खड़े होकर छुपा रहे हैं। यहाँ तक कि मेरा खुद का बेटा अगर वो दूल्हा नहीं होता तो शायद वो भी गाड़ी में बैठकर बारिश से बच रहा होता। पर आजकल की लड़की वाले सुनते कहाँ हैं। आंटी जी आप नाराज मत होइए, माँ जी और ईशा ने बात कर ली थी पंडित जी से, पर उन्होंने कहा कि आने वाले 6 महीने तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है और आप ही को जल्दी थी, इसलिए ना चाहते हुए भी हमें ऐसे मौसम में शादी का दिन रखना पड़ा। हाँ आंटी, जेठानी जी बिल्कुल सही कह रही हैं और हमने सब चीज़ का इंतजाम भी किया था, पर हमने ये जिम्मेदारी जिसको दी थी उनके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई और वह अचानक से चले गए, जिस वजह से सब गड़बड़ हो गई। पर आप फिक्र मत कीजिए, मैंने ईशा के भैया जी को फ़ोन कर दिया है, उन्होंने एक धर्मशाला देखा है। हम आप सभी मेहमानों को उस धर्मशाला में लेकर चलेंगे। जब तक बारिश रुक नहीं जाती, पानी कम नहीं हो जाता, विदाई भी नहीं होगी। हम आपके सामने हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं। हाँ आंटी जी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, बस कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई कि कुछ गलतियों की वजह से इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह से ईशा की तीनों भाभी बात को संभाल लेती हैं। ईशा की सास का गुस्सा तो शांत हो जाता है, पर बारिश का तूफान इतना तेज था कि वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। और तो और उन्होंने जो धर्मशाला मेहमानों को रोकने के लिए की थी, अब उस धर्मशाला में भी पानी टपकने लगता है, जिस पर एक बार फिर मेहमान नाराज हो जाते हैं। अरे भाई कितने कंजूस लोग हैं, इतना सस्ता धर्मशाला किया है। अरे इससे तो अच्छे हम बाहर बारिश में भीग रहे थे चिंदी चोट सब। मेहमानों की ऐसी बातें सुनकर ईशा का मुंह उदास हो जाता है, पर एक बार फिर ईशा की तीनों भाभी बात संभाल लेती हैं। ये सब देखकर आज ईशा का घमंड चूर चूर हो जाता है और वो अपनी तीनों भाभियों से कहती है, भाभी मुझे आप तीनों की बात मान लेनी चाहिए थी, मुझे इस बारिश में शादी नहीं करनी चाहिए थी। इस बारिश की वजह से मेरी विदाई रुक गई। आप सही थी, अगर मैंने बारिश में शादी की तो मुझे सारा इंतजाम भी रखना चाहिए था। आप तीनों ने इतना सब कुछ किया, पर उसमें भी मैंने कंजूसी दिखाई। मेरी वजह से आपने ये सस्ता वाला धर्मशाला किया और अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने अपने घमंड के आगे किसी की नहीं सुनी और ना ही किसी की चलने दी। अगर मैंने आप तीनों की सुनी होती तो मेरी विदाई में इतनी परेशानियां नहीं आ रही होती। आज पहली बार तुमने इतने प्यार से हमसे बात की, हमें खुशी है। और एक बात और, हम तुम्हारी भाभी हैं, हम अपनी नंद की शादी में कोई अड़चन नहीं आने देंगे। तुम्हारी विदाई होगी और बहुत अच्छे से होगी। यहाँ से जाने वाले हर मेहमान के चेहरे पर मुस्कान होगी, देखना तुम। बस हम पर अब सारी जिम्मेदारी छोड़ दो। इस तरह ईशा की तीनों भाभियों अपनी नंद की विदाई का सारा जिम्मा अपने ऊपर ले लेती हैं और एक बड़ा सा धर्मशाला करके सभी मेहमानों को उसमें रुकवाती हैं, जहां खाने की व्यवस्था थी। और तो और बारिश के रुकने के बाद ईशा की तीनों भाभियां गाड़ियों का भी इंतजाम करती हैं, जो कि एसी वाली थी। अब घर आई सभी मेहमान एसी वाली गाड़ी में खा पी के मस्ती से जाते हैं। बारिश भी पूरी तरह थम जाती है और सारा पानी भी रास्ते से खत्म हो जाता है, जिसके बाद पूरी रीति रिवाज के साथ ईशा की तीनों भाभी अपनी नंद की विदाई करती हैं।